लाइव टेस्ट जो है अभिनव अरोरा का ले लिया है। अभी आपको दिखाऊंगा लाइव टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे हैं। सवाल भी कोई भाई ऐसे नहीं कि किसी क्लास से रिलेटेड सवाल हैं भक्ति से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जो ये दिन रात करता है, सभी के सामने जो है ये प्रस्तुत करता है कि सबसे बड़ा भक्त है, तो इसको लेकर के अभिनव अरोरा से सवाल करे गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को लेकर के ये सवाल है और देखेंगे कि ये जो सवालों के जवाब दे पाया है या नहीं दे पाया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें कि अभिनव अरोरा का लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। गलत जवाब। भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत शब्द है अर्थ है जी? कष्ट हरने वाला। कष्ट हरने, गलत जवाब है ये भी। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। अच्छा, ये भी गलत जवाब। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। ठीक है दोस्तों, देखा यहाँ पर, ये है इसकी सच्चाई, ये है इसका असली चेहरा। ये जो अभिनव अरोरा है जो दिन रात राधे 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 करता रहता है, और ये आज इसका असली चेहरा सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पर लाइव टेस्ट हुआ अभिनव अरोरा का और आपने देखा कितने सवालों के जवाब दे पाया है, कितने सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। मैं आपको सीधा सा जो है आपने देख ही लिया, एक ही सवाल का जो इसने जवाब दिया है। अब जो है इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग बहुत हवा में उड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अभिनव अरोरा के फिर से पीछे पड़ गए कि ओ मोटे, ये देख रहा है तू, मतलब वैसे तो तू इतना बड़ा भक्त बना फिरता है लेकिन तुझसे सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। भाई साहब, तुम्हें कितने सवालों के जवाब पता है? सनातन के बारे में तुम कितना जानते हो? बहुत सारे जो लोग हैं ना जो कह रहे हैं अभिनव से, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तुमको कितना पता है? तुमको कितनी नॉलेज है? अरे अपने भी गलेमान में झांक करके देख लिया करो कभी। अपने गलेमान में जब झांक कर देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जो ये जो अभिनव अरोरा है इसको जितना पता है तुम्हें उतना भी नहीं पता होगा। और जिस उम्र में ये बच्चा भक्ति में पड़ गया है, तुम उस उम्र में गलत आदतों में पड़ते जा रहे थे। अपने बारे में सोचो, तुमने गलत काम स्टार्ट कर दिए थे इस उम्र में, जिस उम्र में ये बच्चा भक्ति कर रहा है। और भक्ति करना कौन सा गलत हो गया भाई साहब? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या गलत कर दिया इसने? जो है इस पर आरोप लगाए जाते हैं, भाई फेमस होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है भक्ति करके। भाई तुम भक्ति कर लो, तुम हो जाओ फेमस, तुम जो है पैसा कमा लो। मुझे बताओ कौन सा ऐसा कथावाचक है जो फेमस नहीं होना चाहता? कौन सा ऐसा कथावाचक है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? और यहाँ पर तो इस अभिनव अरोरा ने आपसे कोई पैसा मांगा ही नहीं। मैंने तो आज तक कोई वीडियो ऐसा देखा नहीं जिसमें कि अभिनव अरोरा ने आपसे आकर के ये बोला हो कि भाई तू मुझे पैसा दे। बता भाई, अगर तूने जो है कभी पैसा दिया हो तो अभिनव अरोरा को, और एक ऐसे वीडियो दिखा दे जिसमें अभिनव अरोरा ने आकर के ये बोला हो कि भाई मुझे पैसा दो, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, मैं आपके पास में आऊंगा, ये वो फलाना ढिकना। और अगर आपको ये लगता है कि भाई चलिए अभी नहीं पैसा मांग रहा लेकिन आगे जाकर मांगेगा, ये कथावाचक बन जाएगा, फिर ये कथा करेगा और उसका चार्ज लेगा, तो भाई साहब किसी ने कोई जबरदस्ती थोड़ी करी है। आप इसको बुलाओ, अभिनव अरोरा को ही आपको बुलाना है, ये कोई आपसे जो है दबाव थोड़ी बना रहा है। मत बुलाओ अगर ये पैसा लेता है तो। वैसे तो भाई इस बंदे ने, इस बच्चे ने कोई पैसा नहीं मांगा। और मैं आपको बता दूं, जिस उम्र में ये बच्चा है ना, ये तो भक्ति कर रहा है, जो कि कोई गलत काम नहीं है। आज इसी उम्र के बच्चे जो सनातन के नहीं हैं, जो गैर सनातनी हैं, जो टोपी वाले हैं और जो ये वाले हैं, क्रॉस वाले हैं, वो लोग कुछ और ही कर रहे हैं।
ये कम से कम उनसे तो 100 गुना बेहतर है। लेकिन नहीं भाई साहब, जो हमारे सनातनी भाई है ना, वो ही पैर खींचने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, अभिनव अरोरा की वजह से ना जाने कितने लोगों का जो है घर चल रहा है, कितने लोगों की जो है दाल रोटी की बंदोबस्त जो है हो रहा है, ये अभिनव अरोरा की वजह से। और आज इसी को लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, इसी को गलत बोल रहे हैं। और रही बात उसकी, जो ये बहुत सारे लोग एक पॉइंट और रखते हैं कि भाई जो है ये तो पहले जो है चिकन खाता था, इसने खुद ने बताया है, ये उसको लेकर के फेमस नहीं हुआ तो ये जो है अब भक्ति पर उतर आया, इसने जो है भक्ति का मार्ग ले लिया कि भाई इससे तो मैं फेमस हो ही जाऊंगा। अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे ने जो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी ऐसा हो जो कि पहले गलत कर रहा था और उसके बाद वो सही करने लग गया, तो भाई इसमें गलत क्या है? जो हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके पास में भी बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, और अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी के पास में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो ये बताते हैं कि गुरुजी हम जो है 1 साल पहले 2 साल पहले तक जो है हम जो है नॉन वेज खाते थे, लेकिन जब से हमने आपकी कथा जो है सुननी स्टार्ट करी है, जब से हमने आपके प्रवचन सुनने स्टार्ट करे हैं, जब से हमने नॉन वेज खाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, और उन लोगों की तारीफ होती है, जम के तारीफ होती है। आप मुझे जो है ये बताइए, अरे यार कम से कम ये बच्चा है, इसका तो जो है थोड़ा ख्याल कर लीजिए। आपको जो है बिल्कुल ये नहीं लगता कि हम एक बच्चे के साथ में क्या कर रहे हैं? ये एक छोटा बच्चा है और इस उम्र में जो है ये भक्ति कर रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी लोगों को जो है ये चीज पसंद नहीं आ रही है। अरे अपने तरफ देखो, अपने आप की तरफ देखो, अपने बच्चों की तरफ देखो। आपके बच्चे, जो लोग आज अभिनव अरोरा को गलत बता रहे हैं, उनके बच्चे जो है गलत संगत में होंगे, लेकिन भाई साहब अपने बच्चों पर ध्यान नहीं है, दूसरे के बच्चों पर ध्यान है। और अभिनव अरोरा के जो माता पिता हैं, उन पर भी बहुत आरोप लगाए जाते हैं कि भाई ये तो जो है इन्होंने एक बिजनेस मॉडल बना दिया है, इसको जो है बढ़िया लिखा पढ़ा करके भेजते हैं। अरे कुछ भी कर रहे हैं सही। ये सबसे बड़ी बात है भाई दोस्तों, पैसा को लेकर के जो है इस अभिनव अरोरा को जो है ये सब बातें बोली जा रही हैं कि भाई ये जो है एक बिजनेस बनाना चाहता है, इसने एक बढ़िया बिजनेस चूज कर लिया है। तो भाई साहब मुझे ये बता दो, पैसा कमाना कहाँ गलत है? आखिरकार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमाना चाहता? जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, उन्होंने तो ये बात स्पष्ट बोली है कि माया आप ना तो दूर कर सकते हो और माया दूर करके आप ना इस दुनिया में जी सकते हो। और जो मैं कथा कर रहा हूं, मतलब ये बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के वर्ड थे कि जो मैं कथा कर रहा हूं, ये भी मैं माया ठोक करके, माया लेकर के जब ये जो है अपने प्रवचन ठोक रहा हूं, तो माया का जो विरोध है वो तो जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं वो भी नहीं करते। तो भाई पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन आप ये देखिए ये गलत कुछ तो नहीं कर रहा, ये गलत तो काम नहीं कर रहा है ना, किसी की बहन बेटी को तो नहीं छेड़ रहा, किसी को जो है कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, गलत तरीके से तो पैसा नहीं कमा रहा कम से कम। अरे जो टोपी वाले बच्चे होते हैं उनकी सोच देखिए, इस उम्र में जो इसके उम्र के बच्चे होंगे ना टोपी वाले, उनकी कभी आप सोच देखना, कभी उनके इंटरव्यू वगैरह देखना, आपको पता पड़ जाएगी कि इस उम्र के बच्चे जो गैर सनातनी है वो क्या लेकर के जो है पनप रहे हैं अपने माइंड में। और ये जो बच्चा है ये सिर्फ राधा राधा बोलता है, राधे राधे बोलता है, और फिर भी लोगों को दिक्कत होती है। भाई मैं बता दूं, मेरी नजरों में तो ये बच्चा बिल्कुल भी गलत नहीं है, और जो लोग इसको गलत बताते हैं, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वो लोग खुद गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसने पहले कुछ ऐसा गलत करा है और उसके बाद अब ये भक्ति कर रहा है तो उसमें इसने सुधार करा है, और ये बात जो है प्रशंसा करने वाली है, इसकी जो है इस बात को लेकर के बढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन बढ़ाई करने की जगह आपने जो है इसके मानसिक संतुलन को ही हिला दिया, आपने इसकी मानसिक स्थिति ही खराब कर दी, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। अपने आप पर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो लोग आज अभिनव अरोरा को उल्टा सीधा बोलने का काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर कोई छोटा बच्चा है सनातन को जो है आगे लेकर जाना चाहता है या फिर सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है, हमें उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए।
और पैसा भाई इसने कोई पैसे की बात नहीं करी है। सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है जब भी लोग इसको जो है उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि भाई ये पैसा कमाएगा और अब भी कमा रहा होगा, आगे जाकर और ज्यादा कमाएगा, ये जो इसने सनातन को पैसे का वो बना दिया है। तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी कथावाचक हैं, अगर आप इस बच्चे के पीछे पड़ रहे हो तो उन कथावाचकों के भी पीछे पड़ो, उनकी कथा बंद करवाओ, या फिर उनसे ये बोलो कि भाई अपनी ऑडियो जो है सभी को सुनाएं, अपना चेहरा ना दिखाएं, फेमस ना हो, और आप पैसा एक भी चार्ज ना करें कथा करने के। और जितने भी ये सिंगर हैं, जो भी हैं, उनसे भी बोलिए कि आप अपना टैलेंट दिखाइए, लेकिन आप पैसा मत मांगिए, आप पैसा मत लीजिए। आप अपने कॉन्सर्ट जो होते हैं आप उनको जो है फ्री में करिए, तो हम आपकी बात माने भाई फिर। लेकिन भाई साहब आप ऐसे बंदे हो, आप ऐसे लोग हो, आप ऐसे इंसान हो जो कि कोई भी सेलिब्रिटी आएगा और वो अगर ये बोलेगा भाई हमारा जो टिकट है वो 1 लाख रुपए का है, तो भाई साहब आप बड़े ही खुशी जाओगे उस सेलिब्रिटी के पास में, उसका टिकट खरीदोगे, उसे देखोगे और देखने के बाद अपने घर पर आ जाओगे 1 लाख 1.5 लाख जितने का भी वो टिकट होगा वो फूक करके। लेकिन आपको उन लोगों से परेशानी नहीं होती, और वो बदले में आपको क्या देते हैं, वो बदले में आपको जो है दाने दाने में केसर का दम देते हैं। और ये जो क्या नाम है इसका, दिलजीत दोसांझ करके शायद से कोई नाम है, अभी इसने कॉन्सर्ट करा था, इसने जो है एक पाकिस्तानी महिला को जो है गले भी लगाया था मेरे ख्याल से कुछ, जो कि पूरा वो दिखाते हैं भाई ये पाकिस्तान से प्रेम। जैकलिन फर्नांडिस जो भी है ये फलाना ढिकना जो है, इसने भी जो है बोला था आई लव पाकिस्तान। और रणबीर जितने भी ये लोग हैं, ये सनातन का तो मजाक बनाते ही बनाते हैं, अपने जो है देश से भी प्रेम मुझे लगता नहीं है करते होंगे। जब ये पाकिस्तान को इतना लगाव करते हैं तो भाई अपने देश से प्रेम कहाँ हो जाएगा। ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो आए दिन हमारे जवानों को शहीद करता था। लेकिन भाई साहब उनसे किसी को कोई परहेज नहीं है, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और जो छोटे छोटे कपड़े पहन करके अंग प्रदर्शन करते हैं ये लोग, उससे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी सनातन संस्कृति को एक तरीके से खराब करने का काम कर रहे हैं अपनी मूवीज के जरिए, उससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ही लोग आकर के अगर आपसे ये बोलेंगे भाई आज हम इस जगह पर आ रहे हैं और मुझे देखने का, मुझे सुनने का टिकट 50,000 है, 60,000 है, तो आप ही लोग भाग करके इसका टिकट लेने जाओगे इनका, तो भाई उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कहना चाहता हूं भाई अपनी सोच बदलो, ठीक है, थोड़ा सा सोचो इन चीजों के बारे में। बाकी दोस्तों इस वीडियो को आगे तक पहुंचाओ ताकि कुछ लोगों की जो है मेंटलिटी थोड़ी इस वीडियो को लेकर के चेंज हो सके इस वीडियो को सुनने के बाद। तो पहुंचाओ आगे तक। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव।